बीजेपी में सांस तो सीतो ही ना, ही तो झूठ की पाठशाला है बीजेपी। ये तो झूठ ही सीखते हैं और झूठ ही बकते हैं, झूठ में ही फंसाते हैं दुनिया को। पर कब तक फंसाएंगे? अरे अब तुमने 2 साल 2 बार फंसा लिया, 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे और नहीं फंसोगे बिल्कुल। कोई अब जो भूखों मरेगा वो फंस जाएगा, जहाँ रोटी चाहिए कि वो तो फंसे ना भैया। अभी आ रहे हैं वो उग्रवादी चुनाव पे, क्या करेंगे उग्रवादी यहाँ आके? जब तेरी ये गृह मंत्रालय तुम पर, कहाँ से आए उड़ के आ गए उग्रवादी, कहाँ से निकल कर आ रहे? इस बात का जवाब गृह मंत्री जी से पूछे, उत्तर प्रदेश में उग्रवादी आया कहाँ से? हम हिंदू हो या मुसलमान बुरा है उसको पकड़िए, जेल में दीजिए, पर इस पर राजनीति मत करिए, राजनीति नहीं चलेगी। शिक्षा ही आपने 1.5-2 साल हो गया, बच्चों का स्कूल तो खोला नहीं, आप कावड़ को खोल दिया। अरे मैं सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना था आपको, और जो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं उनको चालू करना था। जब योगी जी को हम अच्छा मुख्यमंत्री समझते, आपने इनका नारों से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास। अरे सरकारी सुविधा क्या, कानून तो ये तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ले आई थी, नसबंदी कानून। दो बच्चों का ये क्या नयो कर रहे हैं कचू? जब तो ये सड़कों पर उतरे थे, क्या गलत कानून ले आए हैं? आज ये वोटों का काम है, सारा यूपी में चुनाव है। योगी जी को 6 साल होने जा रहे, सबसे पहले बैठते खेम शिक्षा का पर जोर देना चाहिए था। जो हमारे सरकारी स्कूल जिसमें गरीब बच्चा पढ़ सके, जिसमें बेरोजगार का भी बच्चा पढ़ सके, इन्होंने निजीकरण कर दिया सब चीज का। जहाँ गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इन्होंने किया क्या है देश के लिए? इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, और जैसा कि किसान आंदोलन को 8 महीना लगभग होने वाला है, और किसान आंदोलन के लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि बीजेपी को हराना, क्योंकि बंगाल हारने के बाद बीजेपी थोड़ा सा तो होश में आई है, लेकिन अभी भी वो उसको लगता है कि वो यूपी निकाल ले जाएगी। और अगर किसानों को भी ये लगता है कि अगर बीजेपी यूपी निकाल ले गई तो फिर किसानों की बात सुनना सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, और कानून को वापस लेना भी बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए किसान भी लगे हुए हैं कि बीजेपी 2022 में यूपी में ना सफल हो पाए, ताकि केंद्र का रास्ता उसका आसान ना हो और कृषि बिल का रास्ता आसान हो। प्रधानमंत्री मोदी से आपकी तकलीफ थी, समझ में आता था कि भाई वो बिल लाए। योगी जी से क्यों तकलीफ हो गई आप लोगों को, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे सभी जो भाई देख रहे हैं उनको नमस्ते और राम राम करना चाहता हूँ। देखिए, कानून से तकलीफ है हमको, जो ये गलत कानून लाए हैं, और गलत कानून ला करके हमको अब तक तो इन्होंने धर्म में बांटा, अब किसानों को ही बांट रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये नकली किसान है। हमारा डीएनए टेस्ट करवाइए कि हम किसान हैं कौन है। किसान के खून में हर वक्त क्रांति रहती है। किसान ही देश का किसान है, और किसान ही नौजवान है जो सीमा पर रक्षा करता है देश की। वो बेटे और भाई हमारे ही हैं, फिर हमको ही जलील किया जा रहा है। कब तक सहन करेंगे? कब? बड़ा समस्या ये है कि जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए प्रधानमंत्री ने मंदिर बनवा दिया, समझ रहे हैं, 370 हटा दिया, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये हमारे बुजुर्ग भी कह रहे और मैं भी कहूँ, जब पेट में रोटी ना होगी तो राम को नाम ना लेबे। सबसे पहले रोटी चाहिए, और रोटी मिलेगी रोजी से। रोजी इन्होंने दिया नहीं, मंदिर बनवाया है, कोर्ट का फैसला हुआ, हमारे हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने स्वागत किया, रार मिट गई। इससे क्या, मंदिर बनवा दीजिए, मंदिर की कोई ये नहीं करे क्यों बन रहा है। मंदिर एक आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। मंदिर ये नहीं किसी दूसरे धर्म वाले को हम घृणा करें, धर्म सब समान है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से सबसे मिलकर बना है। जैसे एक फूल में पंखड़ी होती है, फूल की शोभा पंखड़ियों से होती है, वैसे ही देश की शोभा सभी धर्मों से है, सभी जातियों से, सभी वर्ण से है। पर इसे वोट में मत तब्दील करिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़का और 2 लड़की। योगी सरकार नया कानून ला रही है जिससे जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अरे हमें तो आज तक ना मिली सरकारी सुविधा। और भैया रे, सरकारी सुविधा क्या, कानून तो ये तो
स्वर्गीय इंदिरा गांधी ले आई थी नसबंदी कानून, दो बच्चों का, ये क्या नया कर रहे हैं कचू? जब तो ये सड़कों पर उतरे थे, ये क्या गलत कानून ले आए हैं? आज ये वोटों का काम है, सारा यूपी में चुनाव है। योगी जी को 6 साल होने जा रहे, सबसे पहले बैठते खेम शिक्षा का पर जोर देना चाहिए था। जो हमारे सरकारी स्कूल जिसमें गरीब बच्चा पढ़ सके, जिसमें बेरोजगार का भी बच्चा पढ़ सके, इन्होंने निजीकरण कर दिया सब चीज का। जहाँ गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इन्होंने किया क्या है देश के लिए? इसीलिए तो देश में लोग ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए कानून लाया जा रहा है, ऐसा कहना है सरकार का। अरे तो ज्यादा है कि आपका घट रहे हैं इन पे। ये तो जो तक ना रहेगो, ये 6 महीना में तो कानून बच्चा जब पेट में हुआ निकरबाग फिकबाबेगो वो। अरे वो तो पैदा होगा जो पेट में बच्चा है। यहाँ से आगे कानून मान रहे योगी ना रहे, ये तो आगे समय बताएगा। ये कानून तो चल रहा है देश में, सब जानते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नहीं चाहते ज्यादा बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, 2 के बाद ऑपरेशन करा देते हैं। ये कोई नया काम कर दिया इसने काम किया है ये नया नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाजपा वाले कह रहे हैं ये कानून आ जाने से मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो कम पैदा करना कम कर देंगे। भाई यही तो वोटों का इनका काम है। अब मुसलमान कितने हैं देश में, कितना बढ़ेंगे, हिंदू कितने हैं, ये सब के लिए है। और सब जानते हैं, पढ़े लिखे जो बेचारे मुसलमान हो हिंदू हो, पढ़ा लिखा अपना जवान, वो सभी ऑपरेशन करवाने लगे हैं। वो समझते हैं भाई कहाँ से जगह आएगी, कहाँ से पैसा आएगा इतने बच्चों को हम पे। ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये देश में भुखमरी जो फैली है इनकी वजह से, इन पे जो 40,000 डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी है वो क्यों नहीं भरी गई आज तक? कोरोना में इतना हमारा देश का नौजवान और बूढ़ा और जिन बच्चे मर गए, जिनके माँ बाप मर गए, बच्चे रह गए, उनके लिए आप क्या दोगे जी? सबसे पहले ये बताइए। ये वो कह रहे देश के भला के लिए कानून है, हिंदुओं के भले के लिए कानून। हिंदू उनके लिए बच करे भलो। अब यार हिंदू मुसलमान ना चलेगो। अब तो तू उन्हें उग्रवादी ने पकड़ने लगे 6 महीना पहले, 6 साल तक क्यों ना पकड़े उग्रवादी? अभी आ रहे हैं वो उग्रवादी चुनाव पे ही। क्या करेंगे उग्रवादी यहाँ आके? जब तेरी ये गृह मंत्रालय तुम पर, कहाँ से आए उड़ के आ गए उग्रवादी, कहाँ से निकल कर आ रहे? इस बात का जवाब गृह मंत्री जी से पूछे, उत्तर प्रदेश में उग्रवादी आया कहाँ से? हम हिंदू हो या मुसलमान, बुरा है उसको पकड़िए, जेल में दीजिए, पर इस पर राजनीति मत करिए। राजनीति नहीं चलेगी, भूखा मरेगा। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो उत्तर प्रदेश के कांवड़िया लोग हैं उनको वो कांवड़ पे भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन कांवड़ पे भेजेंगे। तो क्या आप कांवड़ लेकर जाएंगे? भैया रे, मैं तो इस अंधविश्वास में कभी अपना रखता ही नहीं अंधविश्वास को। कांवड़ क्या है? घर माँ बाप बूढ़ा बैठा है, उसको उसका बच्चा पानी नहीं ले रहा, रोटी वैसे कांवड़ के भग गया। भैया को लेकर के उनको कौन देगा भोजन? असली भगवान तो तेरे घर बैठा है बूढ़ा, उसे पानी पिला, उसे रोटी खवा। कांवड़ किसके लिए ला रहा है तू? इसे समझ, अपने माँ बाप की सेवा कर, उससे बड़ा भगवान तेरे लिए कोई नहीं है जो कांवड़ लेवे जा रहा है। पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है कांवड़ यात्रा शुरू करवा के, इससे उत्तर प्रदेश के हिंदू खुश होकर बीजेपी को फिर से जिता। ये तो एक राजनीति है। हरिद्वार बार कांवड़ ना ले ला मंदिर हो, उसने प्रतिबंध लगा दिया है, कानून बना दिया है, लेकिन यहाँ नहीं आने दूंगा। फिर इनका षड्यंत्र रहा क्या रहा? वो न्यू करो टैंकर से भल ले जाए, यहाँ तो हम ना दूंगा का। ये फिर वो भी तो बीजेपी का, वो क्यों रोक रहा है, ये क्यों खोल रहा है? ये सब वोटों का मामला नहीं है। तो ये तो देश अंधा नहीं रहा, देश जग गया है। अंधविश्वास में तुमने धकेल दिया देश को, थाली बजवाई, ताली बजवाई, दिए जलवाए। अब वो देश उस बात में नहीं चलेगा। सबको कानून व्यवस्था चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। सबसे पहले देश शिक्षित होगा तो देश उत्थान की तरफ जाएगा। और जब देश में शिक्षा ही आपने 1.5-2 साल हो गया, बच्चों का स्कूल तो खोला नहीं, आप कांवड़ को खोल दिया। अरे मैं सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना था आपको, और जो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं उनको चालू करना था। जब योगी जी को हम अच्छा मुख्यमंत्री समझते, आपने इनका नारों से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास। किसका विकास किया? अपना विकास किया। जो चाय बेचने वाला 8,500 के हेलीकॉप्टर में, लाख के हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, और देश का अन्नदाता कहते हैं, और मजदूर बेचारा सड़कों पर, जिसने सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात आज आ गई है,
3 बार हमारे टेंट उड़ गए, उनको संवार करके पर हटेंगे नहीं। हम ऊधम सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की संतान हैं, जिन्होंने देश को आजाद किया था। अब वो ये क्रांति आएगी, इस देश को आजाद करके रहेंगे। इन पूंजीपतियों के चंगुल से इस देश को बिल्कुल आजाद करके रहेंगे। आप क्या करना चाह रहे? देश गुलाम है। आप कहना चाह रहे हैं देश गुलाम है? अरे देश गुलाम है, देश गुलाम है। हमारे 15 राज्यों में तो अब भी बेचारी 500-600 रुपये महीना की तनख्वाह पर बेचारी जनानी और उनके जो पैसे वाले हैं उनके हवाले कर दी जाती है। जिनके यहाँ कानून, जिनके चौखट चूमती है, यह कानून है किसके लिए? ये गरीब जनता के लिए कानून है, पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं, और जो बड़े डॉन हैं उनके लिए कोई कानून नहीं। यहाँ तो गरीब जनता के लिए कानून है। पर ये गरीब अब जग गया है, किसान जग गया है, मजदूर जग गया है, देश का नौजवान और छात्र जग गया है। सबको सबसे पहले पेट की भूख लगती है, उसके लिए रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। स्वास्थ्य के रखवाली के लिए हमें हॉस्पिटल चाहिए। जो 40,000 हमारे डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी है, कहीं दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी? इससे क्या होगा? आप डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है जी? हमें तो उस पुरानी इंडिया, जो हमारा पुराना भारत है, उसे ही लौटा दो, जो आपने बर्बाद करके रख दिया है। हमारे पैसे क्या बर्बाद कर दिया? हमारे पैसे से जो सरकारी संपत्ति थी, हवाई अड्डा, रेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बस सबको बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। तो ये हमें जगना है। जिनको आरक्षण से नौकरी मिलती है उनको भी जगना है। अब कोई आरक्षण को ये सबको खत्म कर देंगे। लाइन में लग के हाथ जोड़ के भैया मुंह लगा ले फैक्ट्री में 100-100 रुपए पर नौकरी के लिए ना भूखा मरे ना झिका रहे, ऐसा समय कर देंगे ये हमारे सामने, देश के सामने ये करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप है, आरोप लगा है। क्यों लाए ये कानून? क्यों नहीं बनाया देश के लिए विकास का रास्ता? ये साफ दिख रहा है। जब तिजोरी में रोटी बंद हो गई, कहाँ से देंगे? वो नहीं खोलते। जब महंगाई आएगी जब देंगे। तो आप मंदिर पे वोट नहीं देंगे? बिल्कुल हम मंदिर पर वोट नहीं देंगे। मैं नहीं देता मंदिर पर वोट। मैं दूंगा देश की शिक्षा पर, देश के बेरोजगार पर, देश के स्वास्थ्य पर। इस पर वोट देते हैं हम। बिजली में कावड़ यात्रा पे भी नहीं देंगे? नहीं जी, कावड़ हमारे बाप है, वो जिसका भाई का बाप है, माँ है, वो उसके लिए परमात्मा बैठा है। बावरे हो घर में, उसकी सेवा करिए। अगर उसने दुख पाया तुमसे 3-4 दिन में लौट के आए तो उसकी आत्मा भी ऐसे कहे क्या कुटर कुटर करेंगे जब उसको खाना नहीं मिला। तो जिंदे की सेवा करना हमें गुरु नानक क्या बता गया है? भाई सब धर्म एक समान है, धर्म मत पूछिए। भूखा है उसको रोटी खिलाइए, सबसे बड़ा बात ये है। और ये समझ जा भैया, ये देश को सरकार भी तो भूखे को रोटी खिला रही है, 5 किलो अनाज दे रही है। 5 किलो अनाज। तू एक बात बता, 5 किलो जो गेहूं दे रहे, चावल दे रहे हैं, एक आदमी के कह दिन के 10 दिन के आधी किलो तो जरूर चाहिए। एक आदमी आधी किलो तो खा जाएगा, और वो भी सूखे को कैसे खा जाएगा? उसके लिए तेल चाहिए। छौंकत तेल का भाव आज 200 से भी ऊपर है। कहाँ से लाएगा पैसा जब उसके पास पैसा ही नहीं है? इन्होंने एक षड्यंत्र रच दिया है 5 किलो गेहूं का। इससे क्या होना है? मत दो, एक भी नहीं, उन्हें रोजगार दो। रोजगार क्यों नहीं देते? जो नरेगा चलाई थी पहले प्रधानमंत्री। रोजगार तो दिया, योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। कोई आज तक ये कह दे कहाँ दिया है? इन्होंने लैट्रिन बनवाई है गांवों में, उनकी हालत देखिए। जब चुनावों में जाए पत्रकार तुम घूमिए, कहाँ है लैट्रिन? 12,000 में लैट्रिन बने और उनमें तो खा गए आधे ने 6,000 ने 6। योगी सरकार कह रही है कि उसने 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया। अरे जब दे दीजिए ने दिया होगा तो वोट दे देंगे। हमारे जिले में तो भैया हमारे गांव में तो ये कब दियो ना, हमें जो और पास ना दियो, हम कैसे कह दे दियो है? हमारे आगे तो कब दियो ना है। जिले में हमारे हेमा मालिनी ने न्यू कही में मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है, मूठा हाथ में ले लियो, कटियो कटायो। अब यूँ ना पूछे यार गेहूँ बिक रहे ना तुल्ले कांटे पर, सरकारी कांटे पर। हमारा गेहूँ
लुट गया 1400-1500 रुपए कुंटल में। क्या बात कर रहे हैं आप? योगी सरकार कह रही उसने रिकॉर्ड खरीद की है इस बार। अरे कहाँ कर ली रिकॉर्ड खरीद, यही तो झूठ बोलते हैं। 6% भी इन्होंने खरीद नहीं की। किसानों ने अपना गेहूं औने पौने दामों में, या इनके जो दलाल हैं उन्होंने खरीद कर सरकारी कांटे पर भर दिया है। आप कह रहे योगी जी भी झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं मोदी जी भी झूठ इनमें बोल कोई रहे हैं। सांस तो है? बीजेपी में सांस तो सीखो ही ना, ही तो झूठ की पाठशाला है बीजेपी। तो ये तो झूठ ही सीखते हैं और झूठ ही बकते हैं, झूठ में ही फंसाते हैं दुनिया को। पर कब तक फंसाएंगे? अरे अब तुमने 2 साल 2 बार फंसा लिया, 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, नहीं फंसोगे बिल्कुल। कोई अब जो भूखों मरेगा वो फंस जाएगा। जहाँ रोटी चाहिए कि वो तो फंसे ना भैया। मैं कह रहा हूँ यह बात है, सबसे पहले रोटी चाहिए। पर मोदी के जो चाहने वाले हैं, जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको भक्त कहा जाता है, वो कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे, यानी कि नमक रोटी खाएंगे, लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। वो माल मार रहे होंगे बीजेपी में से, माल मारा बीजेपी को वोट देगा जो गरीबों का खून चूस कर इन्होंने जो छोड़ रखे हैं वो गीत गाएंगे। नहीं, कोई नहीं देगा, सबकी आंख खुल गई। एक अगर ये थोड़े बहुत दिन और देश में रहे तो ये एक ऐसा जहर का बीज बो देंगे, यहाँ हिंदुस्तान में आधी जनता तो लड़ मर के ही मर जाएगी। ये बीज बोने जा रहे हैं ये देश में। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। खुलासा काम है, खुलासा है, काम कर रहे हैं। बीज बोने के कहा नहीं किया इन्होंने। अरे हमारे कोसी में इन्होंने झगड़ा करा दिया आरएसएस वालों ने। मुसलमान बेचारा भाई पानी से क्यों हाथ धोएगा, मीठे को जानता नहीं, और मीठे में धो लिया तो उसके ऊपर वहाँ कम से कम 100-200 दुकान फूंक दी, और बाहर से वो तो गांवों का भलसु कर रहा, एक वो लौट गए। नहीं जन क्या हो जाता, ये बीज बुवा कर भग जाते हैं। और घर के तारे बंद कर लिए इन्होंने, और वहाँ किसान आ गए। किसानों ने कहा इनमें पनाह लगे आएंगे। जब वो इसी दिन कह गए कुछ भी हो जाए हम कोसी नहीं आएंगे। आप मथुरा से हैं, मथुरा में जब आप लोग किसान आंदोलन के लिए आए तो क्या मथुरा के जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं या लोकल स्तर के नेता हैं, वो सब आपसे कभी बातचीत किए? मैं क्यों करूं? वो लोग किए कभी? अरे मैं क्यों करूं? मुझे देश से प्रेम है, मुझे अपनी जाति से भी प्रेम पीछे है और धर्म से पीछे प्रेम है। मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे हिंदुस्तान से प्रेम है, मुझे भारत से प्रेम है। हमारा भारत का नाम ऊंचा होगा तो हमारा सिर ऊंचा होगा, और भारत का अगर नाम मोदी जी तो नाम ऊंचा किया अरे है, इसने तो नीचा गिर दिया। आज तक बांग्लादेश में किस प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए, और वहाँ काले झंडे दिखाने में बेचारे पनाह जूती फिकी किस प्रधानमंत्री पर फिकी। ये देश का नाम बदनाम हुआ है, ऊंचा हुआ है। बताइए आप क्यों गए बांग्लादेश? जब जरूरत ही नहीं है आपकी, क्यों जाते हो? तो आपको समझना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए। एक मेरे अंदर कोई कमी आ गई। कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का नाम रोशन नहीं किया। क्या रोशन किया? अपना नाम रोशन किया। हेलीकॉप्टर ले लियो भैया 8,500 करोड़ को, और क्या करियो? देश की महंगाई यहाँ पे रुकी ना, पेट्रोल 100 ते पार है गो, डीजल 90 पहुँच गए हो, खाद को कट्टा 5 शेर घटाए के यूरिया में थे, वहाँ के दाम भैया कम से कम पहुँचा दिए। डीएपी है ये तो वो तो किसान आंदोलन चल रहा नहीं है अभी, 2,500 को करते का। इनका तो काम लूट खसूट का है, इनका काम देश की जनता का पालन करना नहीं है। ये लूट खसूट लग रहे हैं। ये तो कहाँ लूट रहे हैं? अरे तू का दिखेगो, तू तो कुछ पैसा आ जाए होंगे या में, तो हमें तो पतो लूट रहे ना लूट रहे। इस बात की तो हमें पतो लूट रहे ना लूट रहे। हम एक किसान हैं बेटा, मैंने 16 साल की उम्र से हल जोता है। हल जोतने वाले का पसीना यहाँ से और नीचे आ जाता है, और जब फावड़ा चलाता है तो उसे पता पड़ जाती है। बेटा को भी बाप के हाथ में, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, फावड़ा सुई सा दिखता है बेटे को, और जब सुई फावड़ा चलाता जब पता पड़ता है एक नस नस चटक जाती है। और वो मेहनत की कमाई को, हमारी को 72 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हो गया, और ये सरकारें आई किसानों को बेपरवाह करके लूटा है। और उन्होंने तो बेचारों ने 20 साल तो देश में भुखमरी रही उनके आगे। मैं ज़्यादा कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं इतना नहीं हूँ। मैंने देखा है वो मंजर, जब गोबर में से गेहूं को धोकर और झाड़ को पीस करके
रोटी करके खाते थे, वो हमारे देश की स्थिति थी। जिस नाज को सूअर नहीं खाएंगे उसको अमेरिका ते जाता था, उसे हमारे देशवासियों ने खाया है। हरित क्रांति लाई, इंदिरा गांधी जी आई, लोन भी दिए, कुआं बनवाए। अरे जिसने किया उसको कैसे भूल जाएंगे। सड़क मोदी ने बनवा दी, मोदी आज कल से आया है, किसने बनवाई? बिजली कौन लाया? देश का विकास स्कूल किसने खोले? ये सारा काम किया जिसने। उसका 70 साल में लूट लिए, तेने तो 7 साल में ऐसा कर दिया देश जो किसी काम का नहीं छोड़ा। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए जिसने किया है। हाँ, उसमें एक कमी रह गई, वो किसानों के लिए अगर इसको MSP को दे दे और बिल इसे पूरा मिलने लगे तो किसान उससे कभी बुरा नहीं कहते। उसने ये किसानों के साथ में ये कहा, लागत के हिसाब से उसे फसल का दाम नहीं मिला, इसलिए बुरी है किसानों के लिए, इसलिए उसको भगा दिया। इसने झूठ बोला था। मैं ये तो कहे थे दोगुनी करेंगे आप लोग की, मोदी जी भी कुछ नहीं करेंगे। C2+50 का वायदा किया था, उसे कोर्ट में लिख के दे आए कि हमारे बस की नहीं है ये। इन्होंने झूठ ही झूठ बोला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये काम। और जब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया और फिर क्या, जब वो अमित शाह जी ने कहा भाई ये तो हमारा जुमला है था चुनावों का, तो इनके जुमलान को विश्वास कौन करेगा भाई? अरे पुलवामा में जो हमारे वो बेटे भाई हमारे थे, जो 44 जवान शहीद हुए हैं, उसका कातिल पकड़ लिया और उसे जमानत भी मिल गई। उस देशद्रोही को जमानत भी मिल गई। किसकी चाल है इसमें? ये देश पूछेगा आपसे सवाल। आप किस किस को जेल में ठोकोगे? ये समय आ गया है आपसे सवाल पूछने का। क्यों उसे जमानत मिली? क्यों नहीं खोला उसका राज? किसने मरवाया उन जवानों को? किसने हमारी चीन में जब चुनाव होते, अब देखियो पाकिस्तान पे फिर मरवा दिए तो थोड़ा बहुत आदमी ने। ये लड़ाई जब ही करेंगे जब चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में कहने का मतलब है कि जब चुनाव होता है तभी सेना पर आक्रमण और ये सब। बिल्कुल ये ढोंग है इनका। इनको किसी मानवता से प्यार नहीं है, इन्हें कुर्सी से प्यार है नहीं, इनको देश से प्रेम कोई। इन्हें कुर्सी चाहिए और कुर्सी भी खून हाथ में रंगे रहे, वो कुर्सी चाहिए। ऐसी कुर्सी हम नहीं चाहते, नहीं ऐसे को हम तो पूरे देश को जगाना चाहते हैं। अगर देश का आपको उत्थान करना है और देश को ऊंचा पहुंचाना है, नफरत की राजनीति को छोड़कर, अपनी जाट गुजर और इन बातों को छोड़कर, चाहे हमारे लिए के वाल्मीकि में हो, वाल्मीकि समाज से हो, उस भाई का करैक्टर बढ़िया हो, वो भाई ईमानदार हो, उसको वोट दो। हम ये कहते हैं, कोई जाति से मतलब नहीं, हमें ईमानदार छवि का आदमी चाहिए। जो हम क्या करते हैं, MLA भेजते हैं अपनी तहसील का, वो एक पंच होता है। वाल्मीकि समाज के नेता को आप लोग वोट दे देंगे अगर वो ईमानदार और कर्मठ? बिल्कुल दिया है हमने। हम जातिवाद नहीं देखते, हम आदमी का करैक्टर देखते हैं, चरित्र देखते हैं। उसको पूरी तहसील में सबका पता है। और यहाँ से आगे भविष्य ही देश का जब सुधरेगा, जब इस तरह से आप करोगे। ये एक पंच बनाया जाता है MLA तहसील का, सांसद जिले का। जब पंच वहाँ गूंगा बन के बैठ गया, जब हेमा मालिनी को भेजा, क्यों नहीं उठाई आवाज? तीनों बिलों को नहीं होने दूंगी। आपके यहाँ से हेमा मालिनी? हमारे यहाँ से सांसद है, क्यों नहीं उठाई आवाज? मैं इन बिलों को पास नहीं होने दूंगी। आप गूंगे को कौन वोट देगा? हमें चाहिए बोलने वाला जो संसद में लठ लेके खड़ा हो जाए। नहीं होने देंगे। कौन हो आप? चाहे पार्टी में आपकी में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में थे, पंडित जी लाना चाहते थे सहकारिता खेती, डट के विरोध कर दिया। पंडित जी इसको लागू नहीं होने दूंगा। हमें ऐसा चाहिए ईमानदार छवि का आदमी, हमें भ्रष्ट नहीं चाहिए। हमें देश की हालत सुधारनी है देशवासियों को। तो नफरत की राजनीति को भूलिए और देश में वो शांति का बीज बोइए। शांति से ही खुशहाली और तरक्की का रास्ता निकलेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। तो देखा अपने किसान आंदोलन ना सिर्फ पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, बल्कि ये एक आंदोलन के बीज भी बो रहा है। ये देश में एक वैचारिक परिवर्तन भी कर रहा है और देश के लोगों की राजनीतिक समझ को लगातार सशक्त कर रहा है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। तब तक के लिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।